Hello everyone, welcome to the channel. So today in this video I am going to tell you most important question of your MSO 003 block, that is the sociology of the development. ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस 5 to 7 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है इस क्वेश्चंस को यहाँ पे दिया है। तो अगर आप जो है पूरे ब्लॉक को नहीं पढ़ पा रहे हो या किसी कारणवश आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस क्वेश्चन पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक इज द डेवलपमेंट। तो अगर आप इस टॉपिक को देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट पूछा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, गैंडियन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, इसी तरह से सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, जेंडर पर्सपेक्टिव, अदर आता है। ये जो 4-5 पर्सपेक्टिव हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आप देखोगे तो हर एक टर्म में एक ना एक क्वेश्चन इनसे होगा ही होगा। नेक्स्ट आते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, then social oriented development, growth oriented development and Talcott Parsons approach on the development, then women empowerment या you can say women development। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड टॉपिक आपका आता है मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्निटी को आप जो है एक जनरल टर्म में भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पूछता है एंथनी गिडेंस का कि अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन और यू कैन से व्हाट इज द मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, और इसके बाद मॉडर्नाइजेशन पे जो है वाइसिंग की भी पूछता है कि पैराडिज्म ऑफ द मॉडर्निटी या मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वाइसिंग जो है एक सोशोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी में देखो पहले आपको जनरल पता होना चाहिए कि सिविल सोसाइटी क्या होती है, सिविल सोसाइटी का रोल क्या होता है एंड फिर उसके बाद इसका रिलेशंस पूछता है। ठीक है, तो अगर आप पेपर को देखोगे तो वहां पे 2 टाइप के रिलेशंस पूछते हैं। पहला होता है कि सिविल सोसाइटी की सोशल मूवमेंट के साथ क्या रिलेशंस है एंड सेकेंड होता है कि सिविल सोसाइटी कैसे जो है मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एम्पावर करती है। ठीक है, और यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है कि हाउ द civil society play a important role in the process of the democracy। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे पूछता है। Now नेक्स्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, डिफरेंट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो ये पूछता है। उसके बाद आता है आपका ग्लोबलाइजेशंस। तो ग्लोबलाइजेशंस में जो है डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं कि ग्लोबलाइजेशंस होता क्या है एंड इसकी इम्पैक्ट क्या होती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पर। ठीक है, जैसे आप अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो अगर आप सोशियोलॉजी में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहां पे किसी का भी इम्पैक्ट आपको एनालिसिस करना है तो आप 5 इंस्टीट्यूशन पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहला आता है फैमिली, देन आपका आता है पॉलिटी, देन आपका आता है इकोनॉमी, उसके बाद आता है एजुकेशन, देन आपका आता है रिलीजन। ठीक है, तो अगर किसी का भी इम्पैक्ट पूछे तो आप पहले इस 5 टॉपिक पे इम्पैक्ट ऑफ लिख लो, क्योंकि ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या सोशोलॉजिकल आंसर देने के लिए इसी पे इम्पैक्ट को हम एनालिसिस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनिशिएटिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज या पूछ सकता है व्हाट आर द पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद आता है कि सोशल चैलेंजेस इन द ब्राजील सिंस 1980s। ठीक है, ये 8 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट 9th आता है आपका कि कॉन्सेप्ट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द नॉलेज सोसाइटी। तो ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज सोसाइटी होती क्या है, इसमें डिफरेंट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं नॉलेज सोसाइटी के और नॉलेज सोसाइटी की क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको वेब बेस्ड नॉलेज या रोल ऑफ द आईसीटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस और यू कैन से रोल ऑफ द आईसीटी इन द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन पूछता है डिबेट ऑन द लार्जर डैम्स। लार्जेस्ट डैम्स पे बहुत सारे डिबेट चलते हैं कि वहां पे जो है डिस्प्लेसमेंट की इशू होती है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे हम बना रहे हैं अगर लार्ज डैम्स और वो ट्राइबल एरिया है तो वहां पे ट्राइबल पीपल को हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना पड़ता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से कई सारे इशूज क्रिएट होते हैं जैसे कल्चरल एसिमिलेशन, यानी वो जो दूसरे प्लेस पे जाते हैं वहां के कल्चर से खुद को एसिमिलेट नहीं कर पाते। तो यही पूछा है इसमें कि डिबेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पर्सपेक्टिव क्या है लार्जर डैम्स के, उनके इशूज क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, तो ये सारे आपको सब टॉपिक इसमें डिस्कस करने होंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन पीस मूवमेंट, देन आता है डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ द अंडर डेवलपमेंट। ठीक है,
तो आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये 13 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपको ये एग्जाम में 6 to 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको जो है एग्जाम में केवल और केवल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप इजिली जो है 65 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर ये टॉपिक अच्छे से आप प्रिपेयर किए हो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।